तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग को 25 डेज प्ले चल रहा है, जिसमें हम लोग 25 डेज के अंदर पूरी की पूरी मैथ क्लास 10 की खत्म करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग की जो है 5 वीडियो खत्म हो चुकी है। आज ये आप लोग की 6 चैप्टर है और ये भी आज के आज ही खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरा 14 में से 6 चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया और आप लोग को जो है 15 से 16 नंबर आप लोग का अभी तक पूरा का पूरा तैयार हो गया और आने वाले 7 से 8 दिन बचे हुए भी सारे चैप्टर आने वाले हैं। और उसके अलावा मैं जो हूँ एक सीरीज, एक जो है इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूँ और एक आप लोग को एक जो है बोनस पॉइंट देने वाला हूँ कि मैथ्स के एनसीईआरटी के जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं उनकी मैं आप लोग को एक वीडियो बना के वो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन जो है मैं बताने वाला हूं। अगर वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो आप लोग 100% जो है 80 में से 75 प्लस आराम से जो है लेकर आ ही जाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एकदम जो है बार बार जो बोर्ड पूछता रहता है, हर 2 साल 3 साल में जो पूछा है बार बार पूछ रहा है, वही क्वेश्चन मैं आप लोग को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले सारे के सारे जो है 1 से 2 दिन में बताने वाला हूं। उसकी जो है प्रिपरेशन पूरी की पूरी चल रही है। सारे क्वेश्चन जो है चुन चुन के लिए जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चन उठाएं और उसको लेके आप लोग को दे दिए कि भाई आप लोग लगाएं और आप लोग का जो है इस टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आप लोग के पास सिर्फ अब 15 से 20 दिन बचा है। वो 15 से 20 दिन आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है। और आप लोग ने आई होप कि मेरी जो है 15 डेज स्ट्रेटेजी देख ली होगी, जो कि मैंने जो है कल अपलोड की थी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाइए उसको देखिए और उसको जो है फॉलो करिए। अगर उसको आप लोग फॉलो करेंगे और दिन में उसी टाइम उस सब्जेक्ट को देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही पे लगाएंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे, सैंपल पेपर का टाइम देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना टाइम देना ये आप लोग अगर सही से लगाएंगे तो 100% आप लोग के बोर्ड में जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स। चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि हम लोग का मैथ्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से कम 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है और 100% बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन होता है उसका। बस इसमें आप लोग को जो है सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले ये सब बेसिक चीज है जो आप लोग को मालूम ही होना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, एंड लास्ट वन इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आइए आप लोग को बेसिक से बताता हूं। सबसे पहले ये हम लोग का एक सर्कल होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब ये सर्कल में जो है ये हम लोग का जो है पूरे अंदर का ये जो पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट से लेके जो है यहाँ तक के सर्कमफ्रेंस तक के जो होता है ये हम लोग का होता है रेडियस। अब रेडियस का अगर डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। अब इसके बाद ये जो हम लोग की है इसका आउटर फेस, यानी कि ये जो हम लोग का है इसी को हम लोग जो है सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये है सर्कमफ्रेंस हम लोग का। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर इंटू लेमडा इंटू 2 पाई आर इंटू पाई इंटू डी होता है। अब उसके बाद जो आता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो सर्कल का एरिया आप लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये आप लोग का एक सर्कल है तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये आप लोग का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल जो होता है उसका एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्कल में जो होता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ क्या होता है। तो एंगल अभी आप रहने दीजिए, आप पहले बस इतना समझिए कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आप लोग का ये जो पॉइंट है ये सेंटर से लेके जो रेडियस से 2 पॉइंट आ रहे हैं और ये जो है एक सर्कमफ्रेंस को जितनी सर्कमफ्रेंस को कट कर रहे हैं, यानी कि आप लोग का एक ये रेडियस है, ये आर है और आप लोग का जो है एक दूसरा रेडियस ही है। ये 2 रेडियस के बीच में ये जितना सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस की जितनी लाइन कट होती है ये पूरा जो है ये इतना एरिया जो है ये आप लोग का एरिया ऑफ द सेक्टर कहलाता है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर के अंदर अगर हम लोग को एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो है आप लोग को पता होगा कि पूरा जो डिग्री हम लोग की होती है वो कितनी होती है, वो हम लोग की होती है 360 डिग्री। अब जब 360 डिग्री होती है तो एंगल हम लोग को कितना पूरे का तो निकालना नहीं है, हम लोग को बस इतना एंगल चाहिए। तो 360 डिवाइड कर देंगे और इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे का एरिया जो होता है वो होता है, पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद जो है आप लोग को पढ़ना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ द जो है आप लोग का मेजर सेक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये है पाई आर स्क्वायर और -1/2 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मेजर एक्स, तो देखिए एरिया में जो है ट्रायंगल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक ये हम लोग का होता है मेजर सेक्टर और दूसरा जो लोग का होता है माइनर सेक्टर होता है। तो अब हम लोग का अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल है,
पूरे में जो है पाई आर स्क्वायर है, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब पूरे सर्कल में पाई आर स्क्वायर में से अगर हम लोग इतने एंगल को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का पूरा मेजर निकल आएगा, क्योंकि मेजर तो हम लोग का यही है, ये तो माइनर है। तो अगर मेजर में से हम लोग माइनर जो है माइनस कर देंगे तो हम लोग का मेजर निकल आएगा। अब ये हम लोग का जो इतना एरिया के अंदर जो हम लोग का, ये आप लोग देख सकते होंगे, ये एक ट्राइंगल है, थीटा है, और यहाँ पे जो है ए है, ये बी है। अब इसका जो हम लोग का एरिया होता है वो हम लोग का होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर जो है निकल आएगा, उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूले बेस पर ही है। अब इसके बाद जो आप लोग को समझना है वो एक समझना है लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है। तो आर्क जो होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्क जो होता है वो हम लोग का ये चीज होती है, ये जो इतनी कटी है ना, यही हम लोग की आर्क है। तो अब आर्क में हम लोग को जो है सेक्टर ऑफ एंगल यानी कि लेंथ हम लोग को बतानी है, यानी कि हम लोगों को जो है सिंपली ये अगर मैं मिटा दूं तो हम लोग को ये जो ये हम लोग की जो इतनी होती है ये हम लोग की लेंथ होती है। तो यही जो है हम लोग की है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आर्क की जो लेंथ है वो हम लोग की यही है, और ऑफ सेक्टर है तो ये हम लोग का सेक्टर होता है, ये हम लोग का वो होता है। तो इसका सीधा सीधा आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना, थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर हम लोग का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क जो है निकल आएगी। अब सबसे लास्ट जो होता है जो हम लोग को पढ़ना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं, मेजर और जो है ये मेजर आप लोग का सेगमेंट है, और ये जो है हम लोग का माइनर सेगमेंट है। अब माइनर सेगमेंट हम लोग को क्या निकालना है, सिंपली अगर हम लोग जो है सिंपली अगर ये जो है ये ट्राइंगल है, ये इसमें जो है पॉइंट है, ये लाइन अगर हम लोग जोड़ दें और ये हम लोग का जो ये जो हम लोग का रीजन है यानी कि ए पी और बी, तो ए पी बी जो होता है वही हम लोग का जो होता है माइनर सेगमेंट होता है। ये माइनर सेगमेंट हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस ये ट्राइंगल अगर माइनस कर देंगे इसमें से तो हम लोग का माइनर सेगमेंट निकल आएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस है। अगर ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग को याद हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, कोई भी टेंशन आप लोग को नहीं होने वाली। और अगर नहीं याद है तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए सिंपली, और स्क्रीनशॉट लेके सारे फॉर्मूले जो है याद करने बैठ जाइए। 5 से 10 मिनट आप लोग को लगेगा, सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन के जो भी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, या 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो वो लोग आप लोग इजीली कर पाएंगे। ओके, तो सीधे शुरू करते हैं, जो होता है अपना क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि हम लोग का बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग को इजीली आ रहे हैं तो आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की इस चैप्टर में तो नहीं जरूरत है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ, आई स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया। एरिया दे दिया, एक वायर है जो स्क्वायर में है, उसका एरिया जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर उसी वायर को मोड़ के उसका सर्कल बना दिया जाता है, स्क्वायर वो पहले तब उसको मोड़ के उसका सर्कल बना दिया जा रहा है वो सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, एक स्क्वायर हम लोग को गिवन है, ये हम लोग का जो है ये हम लोग का स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर की जो हम लोग को साइड गिवन है, जैसे कि आप लोग को पता है इसकी स्क्वायर की 4a साइड होती है, यानी कि हर तरफ a होता है क्योंकि स्क्वायर है। अब इसमें जो a हम लोग को दिया हुआ वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं a स्क्वायर जो होता है 121 होता है। अब इसका जब अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट में 121 हो जाएगा, और a हम लोग को क्या आ जाएगा, सिंपली a हम लोग को जो है 11 जो है निकल के आ जाता है। A11 कैसे आता है, क्योंकि 121 का जब आप अंडर रूट करेंगे तो 11 आएगा, 11 स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है। अब इसके बाद सिंपली हम लोग को क्या निकाल देना है, हम लोग को फाइंड करें इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग को चाहिए रेडियस। अब रेडियस निकालने के पहले हम लोग को पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग का होता है 4a। अब 4a इज इक्वल टू क्या होगा, 4 तो हम लोग के पास है, ये a हम लोग ने 11 निकाला है, तो 4 इंटू जब 11 हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 44। अब 44 क्या निकल के आया, ये हम लोग का सर्कमफ्रेंस निकल के आया है, सर्कमफ्रेंस निकल के आया। इसके बाद जो है हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सर्कमफ्रेंस का। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू, अब सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 हम लोग लिख सकते हैं। 2 पाई आर जो इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे अगर यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसके बाद अब सर्कमफ्रेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस हम लोग को निकला है 44। अब 44 में से हम लोग जो है आर निकालना है। आर जब हम लोग को निकालना है तो आर हम लोग इधर ही रहने देंगे और 2 पाई को हम लोग जो है नीचे भेज देंगे। 2 पाई जब अपॉन में आ गए तो इसके बाद ये 44 हो गया, 44 अपॉन में 2 इंटू, अब पाई की जगह हम लोग रख देते हैं 20/7, 22/7 जब हम लोग रखेंगे इसको तो ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 7 जब ऊपर चला जाएगा तो 44 इंटू जो है 44 इंटू जो है 7 हो जाएगा, और अपॉन में 2 इंटू
22। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं 22 की टेबल जब 2 बार पढ़ेंगे तो 44 आता है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो रेडियस हम लोग को निकल के जो आ गया वो 7 आ गया। अब रेडियस जब हम लोग का 7 आ गया तो अब 7 के बाद जो है हम लोग फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल का जो होता है हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब सिंपली हम लोग जो है आर जो हम लोग का रेडियस 7 निकला वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू जो है आर हम लोग का 7 निकला है तो हम लोग 7 × 7 लिख देंगे। एक 7 से एक 7 कट जाएगा और हम लोग का आंसर जो हम लोग का आ जाएगा 7 × 14 का 4 कैरी लगा 7 × 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हम लोग का जो है इसका आंसर सिंपली हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोग जो है क्वेश्चन पढ़ के अप्रोच उसका समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है और फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है πr² होता है, लेंथ जो है 4a होती है। तो ये सब अगर आप लोग को पता है तो इजीली आप लोग जो है हर क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो हम लोग के पास लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या बोला, डिफरेंस बोल रहा है, किसके बीच का डिफरेंस बोल रहा है, सरकमफ्रेंस एंड रेडियस। तो डिफरेंस मतलब भाई इजीली आप लोग समझ जाइए कि डिफरेंस मतलब जो होता है वो हम लोग का माइनस होता है। तो सरकमफ्रेंस हम लोग का क्या होता है 2πr माइनस डिफरेंस हो गया और रेडियस का बोल रहा है, तो रेडियस जो हम लोग को गिवन है सरकमफ्रेंस और माइनस जो रेडियस की इन दोनों की जो डिफरेंस गिवन है वो 37 सेंटीमीटर हम लोग को गिवन है। तो 37 सेंटीमीटर गिवन है, उसके बाद हम लोग से पूछ क्या रहा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हम लोग से पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग आर निकाल सकते हैं रेडियस। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, आर यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, आर हम लोग का हो गया कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचा 2π बच गया और माइनस में ये आर बाहर आ गई तो 1 बच गया, यहाँ पे 37 हो गया। अब 37 यहाँ पे पाई की जगह हम लोग सिंपली जो है वैल्यू रख सकते हैं, तो आर ऐसे ही रखेंगे 2 इंटू जो है 2 इंटू हम लोग का 22/7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 37 हो गया। अब r जो है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 2 2 4 44/7 -1 और इज इक्वल टू 37 हो गया। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग एलसीएम जब लेंगे तो ये 7 1 यहाँ चला जाएगा और 44 में से जब 7 जाएगा, 44 में से जब 7 जाएगा तो 4 और 3 7 यानी कि 37 यहाँ पे बच जाएगा अपॉन में 7 और इज इक्वल टू 37। अब सिंपली r को इधर भेज दीजिए। अब जब r यहाँ आएगा तो r डिवाइड में आ जाएगा, एक 37 यहाँ पे पहले से है, ये 37 जो है हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 37 ये 37 कट जाएगा और रेडियस हम लोग का जो है रेडियस हम लोग का सिंपली 7 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग से रेडियस तो पूछा नहीं, हम लोग से क्या पूछा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का होता है 2πr। अब सिंपली इसमें रख दीजिए 2 इंटू 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है और r हम लोग ने 7 निकाला है, तो ये 7 कट गया और यहाँ पे जो है 44 जो है किसमें हम लोग को यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सिंपली सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर जो हम लोग का आंसर निकल आएगा। एक बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग यूनिट जरूर लिखिएगा। अगर 4 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन आया, आप लोगों ने क्वेश्चन तो कर लिया बहुत अच्छे से, लेकिन आप लोगों ने क्या किया उसमें यूनिट लिखना भूल गए, सेंटीमीटर या मीटर क्यूब जो है मीटर स्क्वायर जो है ये लिखना भूल गए, तो एक या आधा नंबर जो है एग्जामिनर आप लोग का 100% काटेगा ही काटेगा। तो यूनिट आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि क्वेश्चन तो अच्छे से कर देते हैं आखिरी तक के, लेकिन यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इन द गिवन फिगर जो है ये हम लोग को ये फिगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7, यानी कि हम लोग को जो है सेक्टर का क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है, ये सेक्टर का क्वेश्चन, ऊपर ही बोल दिया सेक्टर, और उसका रेडियस जो हम लोग को गिवन है, जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। मेकिंग एंगल जो है एंगल बना रहा है 60 80 40, ये एंगल है 60 80 और 40। एट द सेंटर आर द शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब जो एंगल है ये आप लोग का जो है ये शेडेड रीजन है, ये आप लोग का शेडेड रीजन है। तो हम लोग को जो निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम लोग को सिंपली जो है इसी का एरिया जो ये शेडेड रीजन है इसी का एरिया निकालना है। तब इसमें फॉर्मूला तो आप लोग का जो लगना चाहिए वो फॉर्मूला ये लगना चाहिए कि θ/360 πr², और यहाँ पे माइनस का आप लोग का जो हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा ½ πr²। लेकिन जो है ये फॉर्मूला लगा के आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ये 80 है, ये 40 है, ये 60 है, ये सब मिला के कितना हो गया आप लोग का 180 हो गया। 60 40 100 और 80 180 हो गया। और ये पूरा जो है अंदर का एंगल होता है पूरा 360 होता है, तो 360 जब अंदर का पूरा होता है तो यहाँ का हम लोग का कितना, यहाँ का हम लोग का 180 का हम लोग को निकालना है। एंगल ऑफ शेडेड रीजन कितना निकालना है, एरिया जो है शेडेड रीजन निकालना है जो कि 180 है। अब 360 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 निकल आएगा। सिंपली 360 को अगर 280 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 180 निकल आएगा।
अब जो है 180 जो है वो हम लोग का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि 360 जो 2 पाई आर है वो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस होता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा ये है। अब इसके अंदर का जो सरकमफ्रेंस है, ये चीज जो है, ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 2 पाई आर। 2 पाई आर जो होता है सरकमफ्रेंस होता है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द, तो एरिया जो सर्कल का होता है वो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर अगर हम लोग 360 की जगह आराम से पाई आर स्क्वायर हम लोग अपना लिख सकते हैं, और अपॉन में 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का भाई यही आएगा ना, शेडेड रीजन ऑफ द एंगल। क्योंकि अगर सिर्फ पाई आर स्क्वायर निकालते तो ये पूरे का निकलेगा, पूरे एंगल का 360 का निकलेगा, लेकिन हम लोग को 180 का चाहिए, और एंगल आप लोग देखिए ऐसे एंगल है, क्वेश्चन में ऐसे ही एंगल आएंगे, तो ये 180 का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली इजिली हम लोग को आंसर निकल आएगा, लंबा वाला फॉर्मूला लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग रख देंगे, पाई की जगह रख देंगे 22/7, और आर हम लोग का गिवन है ये 7, यानी कि 7 × 7, और अपॉन हम लोग 2 लिख देंगे। अब ये 7 से ये 7 कट गया, ये 7 से ये क्या 7 कट गया, और इसके बाद ये 2 से जो है ये 11 कट गया, 11 2 1 2 2 1 2। अब 11 7 से कितना आ गया, सिंपली जो है हम लोग का 77 जो है सेंटीमीटर हम लोग का जो है आंसर आ गया। तो सिंपली जो है इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग के होने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी वे में अगर हो जाएंगे, अगर आप लोग ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग ने याद कर लिए हैं। नहीं याद है तो 5-10 मिनट निकाल लीजिए, इजीली याद हो जाएंगे। उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में, स्कूल के और कॉलेज के जो भी दोस्त हैं, आप लोग उनको शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके और बोर्ड में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों तक के इस वीडियो को पहुंचाइए।